एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी के बीच भीषण बम धमाका, मस्जिद में आत्मघाती आतंकवादी ने खुद को उड़ाया, मौलाना समेत कई लोगों की मौत। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बड़ा हादसा, ग्लेशियर के टूटने से 57 मजदूर दबे, अभी तक 32 को निकाला गया, बाकी 25 लोगों को निकालने का काम जारी। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जमा मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट में खुलासा, पहले भी करवाई गई थी मरम्मत, मस्जिद में मरम्मत के नाम पर हुए कई बदलाव, कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ साफ सफाई करने की दी इजाजत। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से बोले गड़बड़ी पाई गई तो केजरीवाल पर होगी कार्रवाई। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की कई खामियां और कुप्रबंधन आए सामने, कोरोना काल में खर्च नहीं हुआ करोड़ों का फंड। बिहार में तेज हुआ राजनीतिक घमासान, गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर पलटवार, कहा चोरों को सभी चोर नजर आते हैं, लालू यादव ने खुद गैंगस्टरों की सरकार चलाई थी, तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया था जेडीयू को तोड़ने का आरोप। दिल्ली सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच बड़ी बैठक, दिए गए कड़े निर्देश। बिहार में शुरू हुआ विधानसभा का बजट सत्र, चुनाव से पहले पेश होगा नीतीश सरकार का आखिरी बजट, एनडीए को चुनाव में जीत का भरोसा, तेजस्वी यादव बोले अब नहीं मिलेगा मौका। असम के बाद केरल में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, नाराज शशि थरूर भी होंगे बैठक में शामिल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक में ममता बनर्जी की हुंकार, 215 से ज्यादा सीटें जीतने का रखा लक्ष्य, बोली विरोधियों की जब्त होनी चाहिए जमानत। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा किसान सरकार में बातचीत का ब्यौरा। वित्त सचिव तौहीद कांत पांडे बनाए गए सेबी के नए चेयरमैन, कल ही माधवी बुच का खत्म हो रहा है कार्यकाल। मथुरा में आजाद समाजवादी पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर बाइक सवारों ने किया पथराव, 2 घायल, समर्थकों का हंगामा। बिहार बजट सत्र में गवर्नर ने बताया सरकार का रोड मैप, चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां, 34 लाख रोजगार। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के अभिभाषण के साथ हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की न्याय के साथ विकास की प्रतिबद्धता, समावेशी विकास, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, रोजगार सृजन और शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास गति लाने के लिए केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 12 लाख नौकरी और 34 लाख रोजगार के लक्ष्य को हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार को लेकर सियासत गर्म है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू को हड़पने के लिए बीजेपी रोज बैठक कर रही है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि निशांत कुमार राजनीति में आए। वहीं जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार ही कोई फैसला करेंगे। बीजेपी की दलील है कि जेडीयू का फैसला जेडीयू करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभल की शाही जमा मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी एएसआई की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल मस्जिद में केवल सफाई की अनुमति दी गई है, लेकिन रंगाई पुताई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मस्जिद की कमेटी से कहा कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरीके से एक्शन में आ गई हैं। शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के कानून व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक समस्या को खत्म करने पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि इस बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी डायरेक्टर सहित दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल सीपी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की मौजूदगी में रेखा गुप्ता को काम करने की खुली छूट देने की बात कही। सीएम रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री के साथ मीटिंग करने के बाद कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं बल्कि ट्रैफिक जाम, जल जमाव जैसी समस्याओं को हर हालात में दूर करेगी। 31 मार्च तक चलेगा पीएम आवास योजना का सर्वे, वोटिंग लिस्ट में शामिल करवाएं अपना नाम।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची से छूटे गए लाभुकों के लिए सर्वेक्षण 10 जनवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। सर्वेक्षण ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। निर्धारित मापदंडों के आधार पर योग्य परिवार अपना नाम आवास प्लस सूची में शामिल करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत स्तरीय प्राधिकृत कर्मी से संपर्क करें। यूपी महिलाओं के लिए खुशखबरी, 57,000 से अधिक ऊर्जा सखी की तैनाती करेगी सरकार। 31 मार्च से भर्ती प्रक्रिया शुरू। सरकार सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ऊर्जा सखी तैनात करेगी, जिसमें मेरठ की 479 पंचायतें शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया 31 मार्च से शुरू होगी। हर ब्लॉक में 4 सोलर दुकानें भी खोली जाएंगी। ऊर्जा सखियों को सोलर दीदी कहा जाएगा, जो महिलाओं को सोलर उपकरण लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राइमरी स्कूलों को दी बड़ी सौगात। शिक्षकों के बीच 28,945 टैब का वितरण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य के प्राइमरी स्कूलों को बड़ी सौगात दी है। धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में सीएम ने बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए टैब का वितरण किया। कुल 28,945 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के बीच टैब वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। झारखंड के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सीएम सोरेन ने वादा कर दिया पूरा, दे दी बड़ी सौगात। झारखंड सरकार के राजकर्मियों के लिए हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात। उन्होंने राजकर्मियों और उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मियों और विधायकों, पूर्व विधायकों के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, निबंधित अधिवक्ताओं आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में राज्य के 1,62,931 कर्मियों को 1 मार्च 2025 से लाभ मिलेगा, जबकि सेवानिवृत्त कर्मी, अधिवक्ता आदि को 1 मई 2025 से लाभ मिलेगा। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम नीतीश कुमार को पहला झटका। कद्दावर नेता ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन इससे पहले सीएम नीतीश कुमार को झटका लगा है। जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव ठाकुर हरिकिशोर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और एक वर्ग विशेष के लोगों को तरजीह दिए जाने का आरोप लगाया है। सिंह ने कहा कि पार्टी के भीतर समता मूलक अवधारणा समाप्त हो चुकी है और प्रदेश में पार्टी अध्यक्ष की तानाशाही जारी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट 8.25% बरकरार रखा गया है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने शुक्रवार को मीटिंग में यह फैसला लिया। इससे पहले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ब्याज दर को 8.15% से 0.10% से बढ़ाकर 8.25% किया गया था। वहीं 2022-23 में 8.10% से 0.5% बढ़ाकर 8.15% किया गया था। 8.25 ब्याज दर के हिसाब से अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो इस पर आपको साल में 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने पीएफ पर ब्याज दर को घटाकर 8.10% कर दिया था, जो 43 साल का सबसे निचला स्तर है। देश के करीब 7 करोड़ कर्मचारी पीएफ के दायरे में आते हैं। 1 मार्च यानी आज से लगभग राज्यों व शहरों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक में कामकाज नहीं होगा। इसी महीने 14 मार्च को होली है और 31 मार्च को ईद उल फितर जैसे बड़े त्योहार हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से वेतन में बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों और श्रमिकों को बड़ी सौगात देते हुए सरकार ने 2,434 रुपए प्रति माह की वृद्धि कर दी है। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। आउटसोर्स कर्मियों और श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की गई है। इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को वेतन वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं। बिहार के 15 जिलों में अगले 48 घंटे होगी बारिश, आंधी और मेघ गर्जन का भी आईएमडी यानी मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। पटना मौसम विभाग केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के कुछ हिस्सों में मार्च महीने के पहले और दूसरे दिन बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक 1 मार्च को पश्चिमी व पूर्वी यूपी में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में सुबह और रात के समय कहीं छिछला कोहरा छाने की भी संभावना है। सोने चांदी के दाम में आज यानी 1 मार्च को गिरावट। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10
ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,537 रुपये से गिरकर 84,056 रुपये पर आ गया। कल सोने का दाम 85,593 रुपये पर था। वहीं सोना अपने ऑल टाइम हाई से तब तक 2,677 रुपये गिरा। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,568 रुपये से गिरकर 93,480 रुपये प्रति किलो पर आ गई। कल चांदी का भाव 95,048 रुपये किलो था। चांदी भी अपने हाई से अब तक 5,671 रुपये सस्ती हो गई है। चांदी ने 31 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब से 99,151 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर का 2 दिवसीय भारत दौरा। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की हुई बातचीत। पीएम के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर भी रहे मौजूद। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी परवेज को लेकर बड़ा खुलासा। दिल्ली और चंडीगढ़ में शॉल बेचने का काम करता था। परवेज पर आतंकियों के ठहरने और फंडिंग मुहैया करवाने का आरोप। भारतीय शेयर बाजार में कुछ दिनों से ठहराव के बाद आज फिर बड़ी गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी 22,300 के नीचे आ चुका है तो सेंसेक्स भी 940 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी बैंक भी 500 से ज़्यादा अंक टूट चुका है। ये बड़ी गिरावट ऐसे समय आई है तब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। वहीं ग्लोबल मार्केट में भी बड़ी गिरावट रही है। जॉस बटलर ने इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ी। चैंपियन ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद फैसला लिया, कराची में आखिरी बार लीड करेंगे। इंग्लैंड के जॉस बटलर ने वनडे और T20 फॉर्मेट्स की टीम से कप्तानी छोड़ दी है। चैंपियन ट्रॉफी में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद बटलर ने यह फैसला लिया। वे शनिवार को कराची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले ग्रुप स्टेज मैच में आखिरी बार टीम के कमान संभालेंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें रविवार दोपहर 2:30 पर अपना मैच खेलेंगी। ये मैच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से जीता था। वहीं दूसरा मुकाबला पाकिस्तान से हुआ, उसने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। अब आखिरी ग्रुप मैच खेला जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।